देख रहे हैं द लाइव न्यूज और मैं हूं गौरव कुमार। आज हम गांव जमालपुरा शिक्षिका के मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनके बेटा भी यूक्रेन गया हुआ है और वो यूक्रेन में फ़िलहाल फंसे हुए हैं। तो हम इसको लेकर मैम से बातचीत कर। हाँ जी, नमस्कार। शुभ नाम जी? रितिका। मैम आपके बेटे का क्या नाम है? मनन। वो कब गए थे? सर वो पिछले दिसंबर को गया था। अब उसका सेकंड ईयर था, एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था। हाँ जी। अब उसने आना तो थर्ड सेमेस्टर के बाद ही था, यानी जुलाई में आना था। बट वॉर स्टार्ट होने के चांसेस थे, तो हमने बेटे को कहा कि आप टिकट बुक करा लो। तो बच्चे की टिकट बुक कराई उसने। रात को 2 बजे हमें फ़ोन किया, हमने उसी टाइम गूगल पे करे, उसने टिकट करवा ली थी। टिकट करवाने के बाद जैसे 24th आई, तो 24th को थी तो 23rd को चलना था। तो जैसे हमारी कैपिटल है, आपको पता ही है, दिल्ली है, तो वैसे ही उनकी कीव है। तो कीव में वो रास्ते में बस में आ ही रहा था कि रास्ते में जब आ रहा था तो वॉर स्टार्ट हो गया। तो मैंने जब यहाँ अच्छा, टीवी, जब वो वापस आ रहा था तब हाँ शुरू हो तब गया? शुरू हो गया था। अच्छा। तो अभी बॉर्डर एरिया में ही था, बट वो सोए हुए थे बस में, स्लीपर थी बस, तो आराम से सो रहे थे वो। तो जब मैंने यहाँ टीवी में देखा, मुझे किसी का फ़ोन आया कि वॉर तो स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं, बिकॉज वो सो रहा था। और यहाँ से 3.5 घंटे पीछे हैं, तो वहाँ पे तो 5 बजे हुए थे उस टाइम, यहाँ 8:30 थे। तो मैंने फिर उसको मैसेज किया, वॉर स्टार्ट हो गया? उसने उसने कहा नो। उसको पता ही नहीं था कि वॉर स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद मैंने उसको कहा, मनन यहाँ पे तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं टीवी में, तो वॉर तो स्टार्ट हो गया है। इतने में उसका फिर फ़ोन, उसका मैसेज ही आया कि मम्मा हमारी तो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है, वॉर स्टार्ट हो गया। मैं क्या, अब कैसे आएगा? कहता पता नहीं, बस उसने ये कहा। और जैसे जैसे मैं टीवी देखती रही, मेरा तो बहुत ज़्यादा उसके टेंशन हो बाद गई। आपकी बातचीत हुई उनसे? बातचीत तो कंटिन्यू हो ही रही कंटिन्यू है। हो रही है मतलब? हाँ, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हम बात कर ही रहे हैं। तो फिर कि मैं वो जब भारतीय दूतावास में पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पे तो, वहाँ पे जगह तो होती नहीं है इतनी, एक रूम ही होता है। बाकी उन्होंने नोट कर लिया कि कौन कौन से बच्चे हैं। 14 बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि एक होटल में तुम शिफ्ट हो जाओ। फिर उन्होंने एक होटल लिया है, वहाँ पे इंटरनेशनल होटल है, वहाँ पे वो रह रहे हैं। हालांकि पे तो यही कर रहे हैं जितना भी खर्चा हो रहा है, पर ठीक है। वहाँ पे ये है कि शुक्र है कि हमारा बच्चा प्रोटेक्शन में है, बिकॉज बाय रूल उस होटल में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल है। बंकर के अंदर है? बंकर भी है उसमें, वैसे तो रूम्स लिए हुए हैं बिल्कुल। अच्छा होटल है। और जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सायरन बजने लगता है, और ये बच्चों को बोला हुआ है कि वो बेसमेंट में चले जाते हैं। तो बच्चे वैसे सेफ़ हैं, पर मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बच्चा निकलेगा कैसे? तो मैम एक बात बताइए, आपके बेटे हैं वो एमबीबीएस का कोर्स करने गए थे? एमबीबीएस। तो मैम एक बात बताइए, जब मैं न्यूज़ चैनल देख रहे हैं लगभग 20,000 लोग वहाँ पर हमारे देश के बच्चे वहाँ पर गए, ऐसा क्यों? मतलब यूक्रेन में क्यों? यूक्रेन में बहुत स्कोप है एमबीबीएस का, इसलिए। एमबीबीएस हाँ का जी, काफ़ी ज़्यादा यूरोप की स्कोप है। कंट्री है ये, और हाँ वहाँ जी। पे क्रोक एक टेस्ट होता है। जब वो टेस्ट बच्चा क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो कहीं भी उसकी जॉब लग जाती है, और वो कहीं के लिए भी डॉक्टर वैलिड होता है। अच्छा, तो बहुत यूक्रेन में। ज़्यादा उसकी वैल्यू है एमबीबीएस की। हाँ जी, तो मनन की एज कितनी है? वो अभी 18 फरवरी को ही हुआ है, 19 साल का। 19 साल इतना का? छोटा सा मेरा बच्चा है, उसका हाँ जी। क्या। तो अभी आप उनसे बातचीत हुई कुछ अधिकारियों से? पानी आज दो मैम मेरी को। आज मेरी उससे बात नहीं हुई है, पानी पर रात को होती रही है मेरी बात। बारह गिलास में ला दो। 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक उससे बात होती रही है मेरी। उसके बाद हम थोड़ी बहुत जितनी नींद आई बस सो गए। बस जब भी नींद खुलती थी, बेटे के ही सपने आते थे मुझे। मेरे एक ही बच्चा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता उसके बिना। मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी घर लाओ आपके सरकार। अधिकारियों से बातचीत हुई? मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं, बस ये है कि हमने मेल करी है, हमें मैसेज आया था। तो हाना के जैसे एसडीएम हो गए, जहाँ इनसे कोई बातचीत हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आपने अभी तक बातचीत नहीं? नहीं, बस गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है बात, बिकॉज हमने मेल करी है। उन्होंने बोला था कि पासपोर्ट और पीआर, उसकी जो टीआर है वो भेजो, वो हमने भेज दी थी। और वो कह रहे थे हम अपने आप करेंगे, कुछ बच्चे को हम निकाल लेंगे। उन्होंने आश्वासन तो दिया था। मैम जब आपकी उनसे बातचीत हो रही है तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, जैसे खाने पीने को होगी या और कोई
होटल में तो सब कुछ है, जो भी वो ऑर्डर करते हैं खाना आ जाता है। क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं ना, मतलब हमारी एक बार शुरू भी हो, जिसके हाथ जो लगता है वही वही लेकर ले जा रहा है, और चोरियां भी होने लगी हैं। तो मतलब भगदड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जब आप टेलीविज़न के अंदर देखते हो। कीम में तो देखो कर्फ्यू लगा हुआ है बिकॉज बम ब्लास्ट हो रहा है। बाकी जगह में ऐसा होता होगा क्योंकि लोगों ने, जो मनन बता रहा था कि जो राशन है लोगों ने स्टॉक कर लिया है। स्टॉक करने की वजह से वहाँ पे हो सकता है कि हॉस्टल में कमी हो जाए, परंतु हॉस्टल में नहीं है ना, वो हॉस्टल से तो वो निकल ही चुका है। तो अब वो होटल में है, वो तो उनको पे करना है और उनको खाना मिल रहा है। अब तक तो मिल ही रहा है, आगे मुझे नहीं पता। अच्छा, उनके साथ और भी बच्चे हैं कुछ इंडिया के? हाँ जी, वो 14 स्टूडेंट है, उसमें से 5-6 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ है। ठीक है जी। तो वो एक ही स्कूल में? एक ही, हाँ, यूनिवर्सिटी के हैं वो। क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? उनका क्राजिल यूनिवर्सिटी है खारकिव में। तो मैं एक बात बताइए, जब उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई? क्या कारण बताया उन्होंने? अगर आपकी उनसे बातचीत तो हुई हो, आखिर जब रूस, ये तो पहले ही पता था कि रूस अब युद्ध की तैयारी में है, तो उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई? एक्चुअली क्या हुआ कि मनन मुझे ये बताता था कि मम्मा 31 कंट्रीज़ वाले लोगों ने उनको बुला लिया है, बच्चों को बुला लिया है 31 कंट्रीज़ के। उनको नोटिस आ गया है कि आप अपने देश में वापस आ जाओ, परंतु पता नहीं हमारा इंडिया तो सोया ही पड़ा है, हमारी गवर्नमेंट सोई पड़ी है, हमें बुला ही नहीं रही है। तो मैंने बोला बेटा तू भारत सरकार का बच्चा थोड़ी ना है, तू हमारा बच्चा है, तू टिकट बुक करा, हमें बता कितने की टिकट है, हम तेरे को पे करें पैसे। हमने गूगल पे कर दिया उसी टाइम, और बेटे ने टिकट बुक पहले की हुई नहीं, 24 की हुई, उससे पहले उनके एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम्स अभी हुए ही थे हाल ही में। तो अब उसकी टिकट बुक थी और कीव तक आते आते ही वॉर स्टार्ट हो गया और बच्चा मेरा फंसा हुआ है। अच्छा, अभी वहीं होटल के अंदर ही है? तो आप लगातार उसमें, आप जहाँ के अधिकारियों से बातचीत की टोहाना के मेरी कोई अधिकारियों से बात नहीं डीसी हुई, साहब से? मेरी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं हुई, मेरे हस्बैंड और मेरी हमारी बात नहीं हुई। अच्छा, ये आप एक बस मीडिया वाले आए थे, उनके थ्रू ही उनको पता लगा हो तो लगा। आपके आपके बेटे से अब बातचीत तो हो रही है, तो वो एक तो सिचुएशन बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो अगर आपको वहाँ के लोगों की, जैसे आपके बेटे के साथ टच में होती है, तो वहाँ के लोगों की क्या सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा? वहाँ के लोगों की सिचुएशन तो बुरी है बिकॉज वो लोग भाग रहे हैं वहाँ से, पोलैंड वगैरह दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि आर्मीज का ही काम नहीं होता देश के लिए लड़ना, देश के लिए लड़ना तो हर सिटीजन का काम है। लोग ऐसे भागेंगे तो उनके पास मोटिवेशन कैसे मिलेगा उनको जीतने के लिए? उनको तो लगेगा कि वी आर ऑलरेडी डिफीट, हम तो पहले से ही हार चुके हैं। जब अगर हम प्ले ग्राउंड में जब रन बनाता है कोई भी प्लेयर तो हम लोग क्लैपिंग करते हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए करते हैं ना कि और ज़्यादा आगे बढ़ो। तो उनकी मोटिवेशन के लिए मेरे हिसाब से वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन तो मिल ही नहीं रहा, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, क्या आप इसे वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्या आप एज ए टीचर भी हो और जहाँ की प्रिंसिपल भी हो, तो यूक्रेन की जो प्रधानमंत्री है उसकी क्या आप मतलब समझते हो वो फेलियर साबित हुआ है? देखो, फेलियर साबित होने वाली बात नहीं है। अब हमारा इंडिया है, हाँ जी। अब हमारी इंडिया से बहुत छोटा है नेपाल, हम 2 दिन में उसको डिफीट कर सकते हैं, आई थिंक 1 दिन में ही। हाँ जी। पर ये थोड़ी ना कि हम छोटों को जीने ना दें, हम्म। तो बाकी कंट्रीज को भी तो मदद करनी चाहिए थी ना उनकी। मतलब एक तानाशाही है रूस की। वही बात है ना, अब बड़ी कंट्रीज ही रह जाएंगी, ऐसे तो 4-5 कंट्रीज ही रह जाएंगी, छोटी कंट्री सारी खत्म हो जाएंगी। अगर हम ऐसे ही बड़ा तो छोटे का, वही बात है ना, अगर मगरमच्छ मछलियों को जीने ही नहीं देगा। हर किसी का वजूद होता है सर, उनकी इकोनॉमी हमसे 3 गुना ज़्यादा है, हमारी करेंसी के बराबर है रशिया की करेंसी, और इनकी 3 गुना आगे है। पर भले ही ये छोटी कंट्री है पर इनकी करेंसी उनसे आगे है। रितिका जी, और जिनके बेटे फोन कंट्री में फंसे हुए हैं, आप लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए, और जितने भी हमारे फॉरेन कंट्री में बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए।